खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। झाझा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में स्कूटी इंजीनियर प्रधानमंत्री आवास सहायक रोजगार सेवक के साथ बैठक कर आवास लाभुकों को मिलने वाली प्रथम राशि में कैसे खाते में जाएगी, पूरी प्रदर्शिता बरती जाएगी। आवास लाभुकों को कम से कम 90 से 100 दिनों में आवास बन जानी चाहिए। साथ में आवास बनाने वाले मजदूरों को मनरेगा से समय पर मजदूरी मिल सके, इसका पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। लाभ पात्रों को उसके खाते में ही रुपया जाएगा। उस राशि को सिर्फ आवास बनाने में ही खर्च करेंगे। अन्य किसी भी कर्मचारी, मुखिया, आवास सहायक, बिजोलिया को आवास योजना में आने वाली राशि को नहीं देना है, सिर्फ आवास बनाने में ही खर्च करेंगे। यह बयान जारी कर प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि जी एवं मनरेगा पदाधिकारी सुशील कुमार ने हमारे चैनल एवीपी के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी। मीडिया भी इस बात का प्रचारित करे कि आवास योजना में घुस किसी को ना मिले। इस मौके पर सभी देशवासियों, झाझा वासियों को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई। झाझा जमुई बिहार से बलवीर पासवान की रिपोर्ट। आज आपके अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय में बैठक हुई। मनरेगा पदाधिकारी, रोजगार सेवक, बहुत सारे कर्मचारी और इन सर के साथ क्या ये हम लोग आवास को पूर्ण कराने के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर हम लोग को जो आवास हम लोग दे रहे हैं उसको पूर्ण कराना है। तो उसी को लेकर बैठक कर रहे हैं कि किस रणनीति से हम लोग काम करें कि 100 दिनों के अंदर हम लोग का आवास पूर्ण हो जाए। इसी में हम लोग मनरेगा से चूँकि 95 दिन का मजदूरी मिलता है और बाकी हम लोग का आवास से राशि जाती है, तो हम लोग ज्वाइंट मीटिंग कर रहे हैं कि इस दिशा में कैसे रणनीति अपनाई जाए कि 95 दिनों के अंदर मेरा मतलब 90 से 100 दिनों के अंदर हमारा आवास पूर्ण हो जाए। तो सरकार की जो योजना थी वो धरातल पर उतारना कि अब ठेकेदारों या वेंडर के द्वारा मकान इंदिरा आवास बनवाया जाएगा। नहीं, ये तो लाभों के खाता में ही हम लोग राशि देते हैं, लेकिन अगर कोई मदद चाहेंगे सहमति के आधार पर कि हमें मदद करके बनवा दिया जाए, तो उस स्थिति में हम लोग मनरेगा के वेंडर से मदद लेने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक कितने लोगों को, लाभुकों को खाता में पेमेंट चला है? अभी तो प्रक्रिया चल रही है, अभी तो प्रक्रिया भी लंबी है। आज प्रखंड कार्यालय में बैठक हुई, क्या प्रोग्राम हुआ? प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा सभी मनरेगा और आवास कर्मियों के साथ जो प्रधानमंत्री आवास पिछले दिनों सैंक्शन की गई है, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार के, उसको 100 दिन के अंदर कैसे पूरा किया जाए त्वरित गति से। लाभुकों के खाते में राशि प्रथम किस्त डाल दी गई है, उनका समतुल्य मजदूरी का भुगतान उनको जल्दी हो। कोई टेक्निकल जो समस्या है उस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इसी उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने ये बैठक आहूत की थी। उनके साथ बैठक हुई है सभी कर्मियों के साथ, और जो कुछ परेशानियां आ रही थी उसको आपस में हम लोग एक दूसरे से शेयर करके दूर कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। आवास लाभुक जिनको आवास मिलने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना है कि जो राशि दिया गया है उनको वो बहुत ही एक पायस उद्देश्य से दिया गया है, पवित्र उद्देश्य से दिया गया है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आवास के निर्माण के लिए ही खर्च करें, अन्य जगहों पे उसका विचलन न करें। ये उनके हित के लिए है और एक बार ही दिया जाता है। मैं आप मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करता हूं कि जब कभी फील्ड में जाएं तो इस जागरूकता को जरूर फैलाएं कि जो जिस पर्पस के लिए राशि दी जाती है उस पर्पस में ही खर्च करें। सरकार चिंतित है, चाहती है कि उनको पक्का आवास मिले और इसके लिए त्वरित गति से काम करने के लिए सभी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है
जो बिल पावर है वो उनके तरफ से भी दिखना चाहिए, और वो समूह बना करके जो भी राशि आती है उसको अगर समूह बना के करेंगे तो खर्च का थोड़ा कटौती होगी। और कर्टेलमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए भी वो बैठक जो आज हम लोग कर रहे हैं, कैसे हमारे वेंडर्स को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, वेंडर्स कितना सहायता दे सकते हैं सामग्री उपलब्ध कराने में, चूँकि सुदूरवर्ती गाँवों में ये निर्माण कार्य होना है। तो इन सभी बातों पर चर्चा हुई है अभी, और एक हल निकाला जा रहा है कि इसको हम लोग अपने समय सीमा के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। एक गलतियाँ होती आ रही है, अब की बार क्या आकाश हो पाएगा, क्योंकि इंदिरा आवास सहायकों पर पैसे लेने की आरोप लगते आ रहे हैं। आज की बैठक के बाद ऐसा हो पाएगा क्या? आरोप के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, पर इस तरह के जो भी आरोप लगते हैं, सभी कर्मी यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं, बाहर से लोग आते हैं, और ये डीबीटी के माध्यम से कोई भी जो हमारा मनरेगा हो या ये आवास योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये राशि उनके खुद के खाते में जाती है। अगर जागरूकता का अभाव है कहीं, वो राशि उनके खाते में जाती है, वो स्वयं पैसा निकालें, सामग्री का क्रय करें, निर्माण कराएं, तो किसी दूसरे के हाथ में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो इस तरह के आरोप कितना सत्य है, इसका जांच आप लोग भी करें, मैं भी करूंगा, हमारे स्तर से जितना भी होते। बाकी मैं कर्मियों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बड़ी कर्मठ, अल्प वेतन भोगी हैं, फिर भी बड़ी कर्मठता से सभी कामों को करते हैं। सर, जो आरोप लगता है कुछ झूठ कुछ सच रहता है, मगर उन व्यक्ति के खाता पर पेमेंट जाता है।